जंगल में कालू कौवों का एक आम का पेड़ था। कालू जी, मुझे तो डर है कहीं कोई चोर हमारे आम ना चोरी कर ले। मुझे लगता है हमें रखवाली के लिए किसी पक्षी को रख लेना चाहिए जो दिन रहा है। कहीं ऐसा ना हो सारे आम चोरी हो जाएं। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ एक तोता आ जाता है। साहिब, कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए एक आम ही दे दो। सुनो कौवे, अगर तुम हमारे आम के पेड़ की रखवाली करोगे तुम्हें हर रोज एक आम खाने को मिलेगा। मैं तो घर से भी काम ढूंढने के लिए निकला था, अगर आप मुझे इस काम पर रखेंगे तो मैं रख लूँगा। सुनो, कोई कितना भी भूखा तुम्हारे पास आ जाए, तुमने किसी को भी आम नहीं देना। अब कौवा और कौवी आराम से अपने घर में सोते हैं। वो पके हुए आम खाते हैं। हर रोज एक आम तोते को दे देते हैं। कालू जी, अब तो आम थोड़े रह गए हैं। ऐसा ना हो कि ये तोता किसी को आम दे दे। एक तो रोज लेता है और दूसरा चोरी खा जाए। हमें अपने पेड़ पर नजर रखनी होगी। ठीक है, मुझे लगता है हमें आम गिन लेने चाहिए। फिर कालू कौवा आम गिनने लगता है। 1 2 3 4। कालू कौवा आम गिन लेता है। फिर गोरी और कालू कौवा घर चले जाते हैं। तोता अपने काम पर आकर बैठ जाता है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बेटी, क्या करूं, जंगल तो सूखा पड़ा है, एक दाना भी नहीं मिला मुझे। ठीक है मम्मा, मैं आज पानी पीकर ही सो जाऊंगी। एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती है। मम्मा चिड़िया फिर से जोश के साथ घर से निकलती है। उड़ती उड़ती मम्मा चिड़िया कौवे के आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है। ये आम तो पके हुए हैं, अगर मैं इनमें से एक आम ले जाऊंगी तो मेरी बेटी पेट भरकर खाना खा लेगी। चिड़िया ऐसा सोचकर तोते के पास जाती है। भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मेरी बेटी भूख से मर जाएगी, मुझे एक आम दे दो। गुड़िया बहन, मैं यहाँ पर नौकर हूँ, ये आम का पेड़ कालू कौवों का है, मैं आम नहीं दे सकता। चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से वापस जाने लगती है कि तोते के दिल में रहम आ जाता है। सुनो चिड़िया बहन, ये एक आम ले जाओ और अपनी बेटी को पेट भरकर खिला दो। ऐसे गुड़िया खुशी खुशी वो आम लेकर अपने घर में चले जाती है। गोरी और कालू भी अपने आमों के पेड़ के पास आ जाते हैं। कालू कौवा आते ही एक बार आम गिनता है। कम है, एक आम कम है गोरी, वो ही हुआ जिसका मुझे डर था। एक आम तोते ने चुरा लिया है। नहीं साहिब, मैंने चोरी नहीं की। मैं बताओ कहाँ गया आम, अगर तुमने चोरी नहीं की काम कैसे कम हो गया। फिर से तोता कौवे को सारी बात बता देता है। साहब, वो चिड़िया की बेटी भूखी थी, इसीलिए मैंने उसे एक आम दे दिया। अब तुम्हें ही उसे मेरे पास लाना होगा और उसे रंगे हाथों पकड़वाना होगा। तोता मजबूर था, वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, तुम आम और खा सकती हो। चिड़िया खुशी खुशी से आम के पेड़ पर आती है। वहाँ से आम 2 तोड़ लेती है। जैसे ही वो आम तोड़ रही थी वहाँ कौवे आ जाते हैं। चोरनी कहेंगी, इधर आओ। चिड़िया रोने लग जाती है। नहीं, कृपया कीजिए, मुझे ये तोते भाई ने कहा था। फिर कालू कौवा चिड़िया को वहाँ बांध देते हैं। गुड़िया बैठी घर में बैठी इंतज़ार कर रही थी। शाम हो गई है, मम्मा अभी तक नहीं आई। अब तो मम्मा हर रोज़ आ जाती है। वहाँ से तोता उसके पास जाता है और चिड़िया को सारी बात बताता है। गुड़िया भागी भागी अपनी मम्मा के पास आती है। छोड़ दो, मेरी मम्मा को छोड़ दो। आपने मेरी मम्मा को रस्सी से क्यों बांधा हुआ है? सुनो चिड़िया की बेटी, तुम्हारी मम्मा ने चोरी की है, इस चोरी का ढल ला कर देना होगा। ठीक है, मैं आपको इस चोरी के पैसे लाकर दे देती हूँ। वो छोटी सी बच्ची उड़ती उड़ती जंगल में जाती है। वो उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। गुड़िया को वहाँ एक नदी नज़र आती है जहाँ पर पानी हिलता हुआ दिखाई देता है। वहाँ चील का एक छोटा सा बच्चा नदी में गिरा हुआ था। मुझे इसे उठाना होगा, मुझे इसे बचाना होगा। चिड़िया चील के बच्चे को उठाकर वहाँ घोंसले में रख देती है। ऐसे ही वहाँ पर चील आ जाती है। मम्मा, आज मैं पानी में गिर गया था, मैं खेल रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कैसे घोंसले से गिर गया।
फिर इस गुड़िया ने मेरी मदद की। आंटी, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपनी मम्मा के लिए पैसे लाने हैं, उन कौवों ने मेरी मम्मा को पकड़ा हुआ है। गुड़िया रोने लग जाती है। मेरी मम्मा ने आम तोड़ लिए थे तो जंगल में कौवों ने मेरी मम्मा को पकड़ लिया। सुनो चिड़िया, ये जंगल ना किसी कौवों का है ना किसी चील का, ये जंगल साझा है, तुम चलो मेरे साथ। चील गुड़िया के साथ जाती है। चील जी, आप यहाँ पे छोड़ो इसको, ये आम के पेड़ सबके हैं, तुम लोगों के नहीं। शुक्र करो आज मेरा मूड ठीक है, अगर मैं गुस्से में होती तो तुम्हें जान से ही मार देती। गोरी कभी जल्दी जल्दी से चिड़िया को छोड़ देती है। और एक मेरी बात याद रखना, आइंदा के बाद ये पेड़ तुम लोगों का नहीं बल्कि सबका है। भागो यहाँ से कौवो। फिर चील उन कौवों को वहाँ से भगा देती है और दूसरे पक्षी खुशी खुशी से आम खाने लगते हैं और चिड़िया चील का शुक्रिया अदा कर कर अपने घर चले जाती है।